back to the physics friction of minds. So friend, this is the platform where we are dealing with the physics of a 12th standard, right? So currently we are dealing with the second chapter from your syllabus, and that is mechanical properties of a fluids. So in that we have completed hydrostatics, and now we are dealing with the surface tension, which is the important property shown by the free surface of a liquid. तो surface tension में लास्ट लेक्चर में हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट का पॉइंट देखा था, और अब जो पॉइंट हमें देखना है वो है एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप. ठीक है, लिक्विड ड्रॉप आपको पता है कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो है उसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से होता है या कुछ इस तरह से होता है, डिपेंड्स कि वो किस टाइप का लिक्विड है. अगर मर्क्यूरी होगा तो इस टाइप का होगा, अगर इम्प्योर वाटर होगा तो इस टाइप का होगा. डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, वी नो दिस. ओके, तो आज हमें क्या करना है, उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर का वो जो स्पेरिकल लिक्विड ड्रॉप है, उस लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो एक्सेस प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर हमें डिराइव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे कि ये लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे आया. ठीक है, ये अगर हमें पता होगा तो एक्सेस प्रेशर हम मेजर कर लेंगे. ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक देखते हैं. ये बेसिक अगर आपका क्लियर हो गया तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है. ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है. एक्सेस प्रेशर मतलब क्या होता है, ज्यादा का प्रेशर जिसे कहते हैं हम, राइट, एक्स्ट्रा प्रेशर, दैट इज एक्सेस प्रेशर. तो अब देखो कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कैसे. ठीक है, तो देखो सपोज ये प्लेन सरफेस है. ठीक है, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. ठीक है, अब ये सरफेस प्लेन क्यों है, क्यों ये सरफेस ऐसा कर्व नहीं हुआ, ऐसा कर्व नहीं हुआ, क्यों ये सरफेस ऐसा प्लेन है, क्यों, बिकॉज देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इस सरफेस पे एक प्रेशर एक्ट हो रहा है. उस प्रेशर को सपोज हमने P1 कह दिया. ठीक है, एट द सेम टाइम यहाँ से भी एक प्रेशर एक्ट हो रहा है, इस प्रेशर को हमने P2 कह दिया. ठीक है, अब ये दोनों प्रेशर अगर इक्वल हो गए, मीन्स if P1 will be equals to P2, देन क्या होगा कि ये जो सरफेस है ये कैसा रहेगा, प्लेन रहेगा, क्योंकि इधर से एक्ट होने वाला प्रेशर और इधर से एक्ट होने वाला प्रेशर ये कैसे है, इक्वल है, और ये इक्वल होने की वजह से सरफेस जो है वो इस तरह से रहेगा, प्लेन सरफेस, राइट. अब क्या है, सपोज ये प्लेन सरफेस है. ठीक है, यहाँ से एक प्रेशर लगा, यहाँ से एक प्रेशर लगा. अब देखो ये प्लेन सरफेस जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक द फर्स्ट केस. ठीक है, अब यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है, इधर से एक प्रेशर लग रहा है. अगर इधर से लगने वाला प्रेशर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये जो प्लेन सरफेस है वो कुछ इस तरह से कर्व हो जाएगा. इतना क्लियर है. ये तो हम इमेजिन भी कर सकते हैं, या फिर ये हम प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं कि कार्डबोर्ड लो, ऊपर से एक प्रेशर लगाओ, नीचे से प्रेशर लगाओ. अगर नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो कार्डबोर्ड इस तरह से बेंड हो जाएगा, होगा. तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर ये प्रेशर, ये नॉर्मल सरफेस है, ये एक प्रेशर है, ये एक प्रेशर है. ठीक है, दिस इज P1, दिस इज P2. बट इफ P2 इज ग्रेटर देन P1, अब अगर P2 P1 से बड़ा है तो क्या होगा, सपोज P1 है 8 और P2 है 10 पास्कल प्रेशर. ठीक है, तो क्या होगा, ये 8 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. मतलब यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, 2, और ये 2 पास्कल का एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करेगा, इस प्लेन सरफेस को क्या कर देगा, इस तरह से बेंड कर देगा, राइट. सो दिस इज योर P1, सॉरी दिस इज योर P2 एंड दिस इज योर P1. अंडरस्टूड. अब सपोज थर्ड केस में फिर से हमारे पास एक प्लेन सरफेस है, राइट. बट अब कंडीशन कुछ ऐसी है कि यहाँ से एक प्रेशर लगा P1, यहाँ से प्रेशर लगा P2. ठीक है, if I consider that P2, or if I consider that here this is P1 or let this be P2. Okay, so if I consider that P1 is greater than P2, मतलब क्या है कि यहाँ से लगने वाला प्रेशर जो है वो ज्यादा एज कम्पेयर टू दिस प्रेशर. अब ये प्रेशर अगर ज्यादा होगा P1, तो ये जो प्लेन सरफेस है ये इस तरह से कर्व हो जाएगा, कुछ इस तरह से कर्व हो जाएगा. मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस. इफ दिस P1 is greater as compared to this P2. Okay, so this is the simple concept of a pressure. अब ये प्लेन सरफेस के लिए अब हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव बलून, हमें पता है ये बलून है सपोज. ठीक है,
बलून के इनसाइड एक प्रेशर है, आउटसाइड एक प्रेशर है P2। ये बलून कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से, मतलब we can relate this diagram with this diagram। इसका मतलब क्या है, the pressure inside balloon, let this be Pi and pressure outside be P naught। So the shape of balloon is like this। It is very well clear that कि balloon के inside pressure जो होता है it is always greater as compared to the outside pressure, and that's why the shape is like this। So I can say Pi is greater than P naught। Understood? तो ये हो गया बलून। अब सपोज हमारे पास क्या है, एक वाटर ड्रॉप है जिसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, लाइक दिस। ठीक है, सो वाटर ड्रॉप बोलो या लिक्विड ड्रॉप बोलो। ओके, नाउ दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग अ स्फेरिकल शेप। अब ये स्फेरिकल शेप क्यों बना, बिकॉज देखो यहाँ से भी एक प्रेशर लग रहा है, यहाँ से एक प्रेशर लग रहा है, इसे हम कहेंगे आउटसाइड प्रेशर P नॉट, इसे हम कहेंगे इनसाइड प्रेशर Pi। ठीक है, सो ये शेप इस तरह से स्फेरिकल क्यों है, इसका मतलब क्लियर है कि ये जो इनसाइड प्रेशर है it is always greater as compared to the outside pressure P naught, and that's why the shape is like this, right? So now it is very well clear that inside any liquid drop, कोई भी लिक्विड का ड्रॉप हो, कोई भी लिक्विड के ड्रॉप में क्या है कि इंटरनल प्रेशर जो है, इनसाइड प्रेशर जो है वो आउटसाइड प्रेशर से हमेशा कैसा होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम सपोज करते हैं कि इनसाइड प्रेशर है 10 पास्कल, आउटसाइड प्रेशर है 8 पास्कल, राइट? सो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, Pi इज ग्रेटर देन P नॉट, राइट? हमें कौन सा प्रेशर फाइंड आउट करना है, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर। तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, Pi कितना है 10 और P नॉट कितना है 8, राइट? सो क्या होगा, ये अंदर का 8 पास्कल इस बाहर के 8 पास्कल के साथ क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 10 में से 8 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, स्टिल इनसाइड कितना बाकी है 2 पास्कल, और ये 2 पास्कल प्रेशर की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या करेगा, इस सरफेस को कुछ इस तरह से बेंड करेगा। सो व्हाट इज द एक्सेस प्रेशर हियर, हमने क्या किया 10 माइनस 8 कितना मिला हमें 2 पास्कल, मीन्स इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। सो एक्सेस प्रेशर कितना हो गया, सो आई कैन से इन जनरल अगर हमें प्रेशर कितना है ये नहीं पता है तो हम एक्सेस प्रेशर कैसे निकालेंगे अंदर का, इट विल बी डिफरेंस ऑफ 2 प्रेशर। सो दिस विल बी Pi माइनस P नॉट। सो ये एक्सेस प्रेशर जो है, ये एक्सेस प्रेशर हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो दिस इज आवर एम। सो आई जस्ट होप यू गॉट द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर point। So now you have to determine this excess pressure, which is a subtraction of 2 pressure। Okay, so this excess pressure of 2 pascal, ये जस्ट हमने जस्ट कंसिडरेशन के लिए वैल्यू ली है, तो ये excess pressure हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो फिजिक्स में जो है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट डील विद द physical world, and when we talk about the physical world it purely based on the measurement, right? So excess pressure का liquid drop के अंदर excess pressure का concept तो हमने देख लिया theoretically, but हमें क्या करना है अब उस liquid drop के अंदर ये जो excess pressure है, उस excess pressure को हमें क्या करना है, measure करना है। और measure कब करेंगे, जब हमारे पास formula रहेगा, तो अब हमें क्या करना है, उस excess pressure का formula derive करना है। ठीक है, because physics is all about the measurement, and that's why we need to measure that excess pressure present inside the liquid drop। clear है? so ये है हमारा आज का motive। okay, so suppose this is a liquid drop। okay, so let R be the radius of this spherical liquid drop। ठीक है, अब इसके अंदर का जो प्रेशर है वो है Pi और आउटसाइड प्रेशर है P नॉट, और हमें क्या करना है, हमें एक्सेस प्रेशर निकालना है। so एक्सेस प्रेशर क्या होगा, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, it will be Pi minus P naught। okay, inside pressure minus outside pressure, because we know that Pi is greater than P naught। ठीक है, और यहाँ पे R क्या है, R is the radius of the spherical liquid drop। अब देखो inside pressure ज्यादा होने के वजह से क्या होगा कि ये liquid drop तो liquid molecule से बना है, ये inside ये जो excess pressure है inside this liquid drop, where there is a pressure there is a force, because we know that pressure equals to what,
फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। सो इस एक्सेस प्रेशर जो है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप विच इज एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप, ये यहाँ पे क्या होगा, एक्सेस प्रेशर की वजह से ये जो लिक्विड ड्रॉप, जो मॉलिक्यूल्स इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप, इट विल बी मूव लाइक दिस एंड दैट्स व्हाई इसकी जो रेडियस है, स्फेरिकल ड्रॉप की जो रेडियस है वो सपोज हम कंसिडर करते हैं डेल्टा आर से इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हो गई? बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रेशर विच इज प्रेजेंट इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप। ओके, सो लेट नाउ दिस न्यू रेडियस बी delta r. Okay, so this is delta r. Okay, this increase in radius is delta r, this original radius is r, so I can say new radius कितनी हो जाएगी, r plus delta r। इतना क्लियर है? अब देखो, if I ask you what is the initial area of this spherical water drop, initial area मतलब इसका एरिया, एक्सपांड होने के पहले का जो एरिया है वो कितना होगा, स्फीयर है, सो स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज आर इज द रेडियस ऑफ दिस इनिशियल वाटर ड्रॉप। ओके, सो नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस एक्सपांडेड ड्रॉप बिकॉज ऑफ द एक्सेस प्रेशर, सो ये एरिया क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी 4 पाई, और अब रेडियस, रेडियस कितनी है इस expanded water drop की r plus delta r, so this will be r plus delta r whole square. Okay, so now a2 equals to 4 pi, we can expand this just like a plus b whole square, so this will be r square plus 2r delta r plus delta r square। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हम क्या करेंगे, ये 4 पाई से हर टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 4 पाई आर स्क्वायर प्लस दिस 4 इंटू 2 8, सो दिस इज 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस दिस इज 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज इनिशियल एरिया एंड दिस इज अ area, that is final area we can say. So if I ask you what is change in area, change in area, and let that change in area be denoted by dA। ठीक है, ये देखो, ये इनिशियल स्फीयर का जो एरिया है वो है A1, इसका जो एरिया है आउटर का वो है A2। इफ आई आस्क यू कि एरिया कितने से चेंज हुआ, मतलब एरिया कितने से इंक्रीज हुआ, सो चेंज इन एरिया क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस विल बी A2 माइनस A1। सो चेंज इन एरिया dA कितना हो जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी है, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस दिस इज 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया A1, what is that, this is 4 pi r square। Understood? So see, this plus 4 pi r square minus 4 pi r square will get cancelled, and that's why we'll get change in area equals to 8 pi r delta r plus this is 4 pi delta r square। Okay, so let this be equation number 1। Now you know that this change in radius, this increase in radius delta r is so small as compared to this original radius r, right? And if certain thing is very small as compared to this radius r, then we can neglect it, because we know that ये excess pressure की वजह से जो liquid drop है वो थोड़ा सा ऐसा expand होगा जो कि हमें दिखेगा भी नहीं, right? So ये जो increase हुई radius delta r से, ये delta r क्या है, this is very very small, so I can say as delta r is very small, okay, so we can neglect delta r square y। ठीक है, ये डेल्टा ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, सपोज डेल्टा आर जो है वो है हमारा 0.2, बहुत छोटा है, ठीक है। अब उसमें भी डेल्टा आर का क्या है, स्क्वायर है। अब आप डेल्टा आर का स्क्वायर करो, 0.2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 0.04। ये भी एक अनोखी प्रॉपर्टी है मैथ्स में कि अगर कोई नंबर छोटी होगी तो उसका अगर स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाता है। देखो 0.2 छोटा था, उसका स्क्वायर किया हमने तो ये कितना मिला, 0.04, जो कि 0.2 से भी छोटा है। वैसे ही यहाँ पे
डेल्टा आर इज ऑलरेडी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दिस आर, और अगर डेल्टा आर का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा, मीन्स वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म, we can neglect this entire term as it is very very small. So if this is the case, then we can neglect delta r square, and therefore equation 1 implied क्या हो जाएगा, equation 1 dA is equals to, this is 8 pi r delta r, because we have neglected this term, okay, because we know that delta r is so small that it's tending to 0, and that's why इसका स्क्वायर जो करेंगे तो और छोटा होगा, so we can neglect this entire term. So we got this change in area as 8 pi r delta r. So now let it be equation number 2. Okay, now proceeding ahead. अब देखो, इतना समझ में आ गया, हमने क्या किया, इनसाइड प्रेशर लिया पी आई, आउटसाइड प्रेशर लिया पी नॉट, तो एक्सेस प्रेशर हो गया पी आई माइनस पी नॉट. दिस एक्सेस प्रेशर इज इनसाइड दिस लिक्विड ड्रॉप, जो कि आपको डिराइव करना है. इनिशियल एरिया था इसका, स्पीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है. जो ये नेक्स्ट एरिया है, जो फाइनल एरिया, ये इसका, क्योंकि एक्सेस प्रेशर की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर जाएंगे और करके रेडियस जो है स्पीयर की वो डेल्टा आर से इंक्रीज होगी, ऐसे जस्ट हमने अज्यूम किया है, वो डेल्टा आर बहुत छोटा है, ठीक है. सो ये हो गया फाइनल एरिया, तो हमारा चेंज इन एरिया हो गया A2 माइनस A1, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया, हमने अज्यूम किया कि डेल्टा आर इज वेरी वेरी स्मॉल, टेंडिंग टुवर्ड्स 0, दैट्स व्हाई स्क्वायर विल आल्सो बी वेरी स्मॉल, एंड दैट्स व्हाई वी हैव नेग्लेक्टेड दिस एंटायर term, and that's why finally we got the formula of dA as 8 pi r delta r. Okay, अब देखो क्या होगा. अब यहाँ पे जो है वो आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है. देखो, हमने ये देखा था रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, कुछ इस तरह से हमारी एक स्क्वायर फिल्म थी, राइट. सो जब हमने इसका एरिया इंक्रीज किया था, ठीक है, ये था dA, इंक्रीज इन एरिया dA, ठीक है. सो क्या हुआ था, when the area of that soap film was increased, क्या हुआ, that molecule was having the extra energy, we call that extra energy as a surface energy, and in order to increase that area we have performed a certain work, right, against the direction of that force due to surface tension. The similar thing is happening here. There is an increase in area, right, there is an increase in area by this amount dA. area increase हो रहा है, मतलब क्या कि हमें क्या करना होगा, वर्क परफॉर्म करना होगा, और वो वर्क परफॉर्म करने की वजह से ये एरिया क्या हुआ, इंक्रीज हो गया. सो दैट वर्क डन, ये जो वर्क हमने किया ये किसके अगेंस्ट में किया है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करो. ये जो है ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड से बना है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन की. सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या करेगा, ये लिक्विड ड्रॉप अपना एरिया रिड्यूस करना चाहेगा, ओके, बिकॉज देयर इज अ फोर्स due to surface tension which acts tangential to the free surface of liquid, because of which it tries to reduce its surface area, right. so वो फोर्स अगर कुछ इस तरह से होगा, बट हमारा लिक्विड का एरिया क्या, लिक्विड ड्रॉप का एरिया क्या है, इंक्रीज हो गया, मतलब ये एरिया इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन था इसके अगेंस्ट में जाके हमने वर्क किया. सो दैट वर्क इज गिवन बाय T into dA. ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, राइट. और हमने कहा था दिस वर्क डन ऑन अ सोप फिल्म इज stored in form of a extra energy, and we call that extra energy as a surface energy, and that surface energy was equals to T into dA. ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके, the relation between surface tension and surface energy, okay. So this is the work done in order to increase the area of this bubble by this much amount dA against what, against this force due to surface tension. Understood? So this is your work done. So dW equals to, now T is the surface tension of this liquid drop, and you have the value of increase in area dA from equation 2. What is that? This is 8 pi r, this is 8 pi r delta r. Okay, so let it be next equation number 3. इतना क्लियर है, इतना समझ में आया. अब आगे देखो, we know that work done equals to, और क्या होता है, ये तो work done हमने लिखा surface tension के फॉर्म में, right. But again we know that work done is nothing but force into displacement.
सो वी कैन राइट वर्क डन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो ये आपकी जो रेडियस है वो क्या हुई, r से r प्लस डेल्टा r, मतलब आपकी रेडियस जो है वो डेल्टा r से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा r। अंडरस्टूड? सो दिस इज वन मोर फॉर्मूला ऑफ अ वर्क डन। नाउ हियर अब देखो फिर से कॉन्सेप्ट पे जाना है हमें प्रेशर का फॉर्मूला पता है। प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, राइट? सो आई कैन राइट फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखो ये प्रेशर कौन सा है, ये एरिया कौन सा है और ये फोर्स कौन सा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यू आर परफॉर्मिंग अ वर्क, दिस मच वर्क to expand this water drop, right? To increase the area of this water drop. So see here, अब ये water drop expand कब हुआ, ये water drop है आपका, ये ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप, ठीक है? इस पे क्या है, यहाँ पे है 10 पास्कल का प्रेशर और यहाँ पे सपोज 8 पास्कल का प्रेशर, यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर, राइट? ये आउटसाइड प्रेशर है आपका P नॉट, ये इनसाइड प्रेशर है PI। तो एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा बताओ, PI माइनस P नॉट, 10 माइनस 8, दिस विल बी 2 पास्कल, ठीक है? सो ये जो प्रेशर है आपका ये है आपका एक्सेस प्रेशर। अब बताओ ये एक्सेस प्रेशर किस पे लग रहा है, ये एक्सेस प्रेशर इस ओरिजिनल लिक्विड ड्रॉप पे लग रहा है और इस एक्सेस प्रेशर की वजह से अब क्या हो रहा है, ये जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो चुका है बाय अमाउंट dA, राइट? सो this force can be called as a excess force because your pressure is excess pressure। ये excess pressure इस initial drop पे लगा और उसकी वजह से इसका एरिया जो है वो dA से इंक्रीज हो गया। तो ये प्रेशर कौन सा हुआ आपका, this pressure is PI minus P naught, right? So I can write this F equals to PI minus P naught। अब बताओ ये एरिया क्या होता है, force per unit area that is pressure, this is force per unit area is pressure। कौन से एरिया पे प्रेशर लगा है ये बताओ, या फिर कौन से एरिया पे ये एक्सेस फोर्स लगा है जिसके वजह से ये एक्सेस प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ। ये आपका इनिशियल लिक्विड ड्रॉप, इस पे ये लगा एक्सेस फोर्स F, इसका एरिया कितना था, ये है एक्सेस फोर्स F, राइट? अब ये इनिशियल लिक्विड ड्रॉप का एरिया कितना था, ये एरिया, दैट एरिया वाज 4 पाई r स्क्वायर, राइट? सो दिस इज, ये एरिया की वैल्यू कितनी है, 4 पाई r स्क्वायर। तो ये एक्सेस प्रेशर यहाँ पे इस ड्रॉप पे लगा जिसका इनिशियल एरिया था 4 पाई r स्क्वायर, और अब ये एक्सेस प्रेशर की वजह से ये लिक्विड ड्रॉप का जो एरिया है वो क्या हुआ, dA से इंक्रीज हो गया। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो अभी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट dW इक्वल्स टू, सो F की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, दिस वाज योर F, P into A. So the P stands for the excess pressure inside this liquid drop, and this excess pressure is acting on this liquid drop, initial liquid drop, because of which it is expanding, right? So I can write this force as PI minus P naught, okay, into what is area, area is 4 pi r square। तो ये हो गई F की वैल्यू, ये इस तरह से आई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके? बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। बट प्रेशर कौन सा, एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर कौन से एरिया पे लग रहा है, इस एरिया पे। ये एरिया कितना है, 4 पाई r स्क्वायर। सो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, ओके? सिंपल लैंग्वेज में। अब और ये डेल्टा r एज इट इज, ओके? So this is one more work done. Now let me equation number 4. Now you observe the equation number 3 and equation number 4. See, LHS is same, so now you can equate RHS. So बताओ क्या होगा? From, I can say, from equations 3 and 4. If we equate this right hand side, so I can write PI minus P naught इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r इक्वल्स टू, ये हो गया इक्वेशन 4 की राइट हैंड साइड, जिसे हमें इक्वेट करना है इसके साथ। इक्वल्स टू क्या है, t इंटू 8 पाई r डेल्टा r, ठीक है? अब देखो ये डेल्टा r
ये डेल्टा आर कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद ये पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस 4 विल बी कैंसिल आउट विथ दिस 8, सो दिस विल बी हियर 2. ओके, आफ्टर दैट ये आर, ये एक आर कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में पी आई माइनस पी नॉट. ओके, और यहाँ पे एक आर बचा है इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचा दिस 2 एंड दिस इज टी. ये सब कैंसिल आउट हो गया, राइट. हमारा एम क्या था, हमें एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करना था. सो एक्सेस प्रेशर कितना है, एक्सेस प्रेशर इज पी आई माइनस पी नॉट. सो दिस इज पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू दिस 2t एज इट इज, एंड ये आर को इधर भेज देंगे. सो दिस इज 2t अपॉन आर. ओके, let this be equation number 5, where t is the surface tension on this liquid drop and r is the radius of that original liquid drop. So this is the formula of excess pressure, because we know that pi minus p naught is nothing but excess pressure, and we got the excess pressure equals to 2t upon r. So that was our aim. ठीक है. So देखो theoretically excess pressure का जो concept है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, बट फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट. अब एक्सेस प्रेशर अगर है लिक्विड ड्रॉप में तो उसे मेजर भी करना पड़ेगा, मेजर करने के लिए फॉर्मूला लगेगा. तो ये रहा फॉर्मूला एक्सेस प्रेशर मेजर करने के लिए. कितना सिंपल है, जस्ट 2t अपॉन आर. आप इजीली मेमोराइज कर सकते हो. सो ये जो डेरिवेशन है ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. अगर ये आया तो सेक्शन सी में 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है. ठीक है, और डिफिकल्ट नहीं है. क्या किया हमने, इनिशियल एरिया लिखा, फाइनल एरिया लिखा, चेंज इन एरिया निकाला dA, उसके बाद डेल्टा आर बहुत स्मॉल था तो डेल्टा आर स्क्वायर और स्मॉल रहेगा, तो ये टर्म हमने निगलेक्ट करके चेंज इन एरिया इतना निकाला. उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप है, उस पर सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है करके वो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करना चाहेगा. बट यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ dA से, मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, इस सरफेस टेंशन के अगेंस्ट में जाके वर्क किया. तो वो वर्क हमने लिखा dW equals to T into dA, where T is the surface tension of liquid drop and dA is increased in area. ठीक है. उसके बाद दूसरा फॉर्मूला हमने यूज किया वर्क डन का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो अब ये फोर्स जो है ये एक्सेस प्रेशर वाला फोर्स है, राइट. सो दिस इज एक्सेस फोर्स. इस एक्सेस फोर्स ये यूनिट एरिया पे एक्ट हो रहा है 4 पाई आर स्क्वायर पे, जिसकी वजह से ये एक्सेस प्रेशर कंट्रीब्यूट हुआ और उसकी वजह से इसका जो शेप है वो इस तरह से हुआ. ठीक है. सो ये एक और फॉर्मूला मेरा वर्क डन का, ये दोनों को इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट किया, एंड फाइनली वी गॉट दिस एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड. सो इट्स वेरी सिंपल, राइट. 2-3 बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा. कंफ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, पर अगर स्टेप वाइज आप चाहोगे, स्मार्ट स्टडी अगर आप करोगे, ठीक है, हर स्टेप ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ सब्स्टिट्यूशंस आप ध्यान में रखोगे, सो बस आपका 2-3 प्रैक्टिस में अच्छे से हो जाएगा. ठीक है. 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन आपको आ सकता है. अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है. अब वो ट्विस्ट क्या है कि ये जो एक्सेस प्रेशर हमने निकाला ये काय के लिए था, ये एक्सेस प्रेशर था लिक्विड ड्रॉप के लिए. ठीक है, लिक्विड ड्रॉप के लिए. This was the excess pressure for a liquid drop. But if I calculate excess pressure for bubble, आपको पता है ड्रॉप और बबल में का डिफरेंस हम बता चुके हैं. ड्रॉप जो है वो पूरा अंदर से भी लिक्विड से भरा होता है, और बबल जो है उस पर सिर्फ एक सोप फिल्म होती है स्पेरिकल, और अंदर से जो है वो हॉलो होता है. इसके अंदर जो है वो क्या होती है, एयर होती है, राइट. सो हमने देखा था कि सोप फिल्म को, क्योंकि यहाँ पे बबल में क्या है, सिर्फ सोप फिल्म है, स्पेरिकल सोप फिल्म, और इनसाइड क्या है, एयर है, राइट. तो हमने ये जब देखा था इस टाइप की रेक्टेंगुलर सोप फिल्म, तो हमने बोला था कि इसके 2 एरिया होते हैं, राइट. सोप फिल्म को 2 एरिया, एक लोअर और एक अपर, या फिर एक फ्रंट और एक बैक. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बबल, देन बबल हैज 2 एरिया. सो उसके लिए एक्सेस प्रेशर क्या रहेगा. ठीक है. तो यहाँ पे एरिया जो हमने निकाला वो एरिया था इंक्रीज इन एरिया ऑफ दिस लिक्विड ड्रॉप. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बबल, देन बबल हैज 2 एरियाज, राइट. सो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो दिस विल बी 16 पाई आर डेल्टा आर, राइट.
सो दिस विल बी चेंज इन एरिया. सो डायरेक्टली dw कितना मिलेगा हमें? dw हमें मिलेगा T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर. ठीक है, और ये जो है dw ये एज इट इज रहेगा पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर. ये सिर्फ इतना चेंज आपको करना है बबल के लिए. ठीक है, और ये था लिक्विड ड्रॉप के लिए. अब दोनों को इक्वेट करो तो एक्सेस प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इक्वल्स टू ये कितना है टी इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर. अब जो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट करो. ये 4 दिस 4 4 जा 16 this r get cancel, this delta r cancel, this pi cancel, so we got pi minus p naught, this pi minus p naught into यहाँ पे एक r बचा, this is r equals to this 4 and this is t. Rest of the terms are cancelled, so we got the excess pressure pi minus p naught equals to 4t upon r. Okay, so let this be equation number 6. So this is the expression for excess pressure inside bubble and this is the expression for excess pressure inside liquid drop. Okay, बस इतना चेंज है. और ये चेंज क्यों है ये मैंने बताया, बिकॉज जब हम बात बबल की करते हैं तो बबल मतलब सिर्फ सोप फिल्म, अंदर जो है वो एयर है. सो इट हैज 2 areas and that's why we have just multiplied this area by 2. ओके, सो आप डायरेक्टली स्मार्ट स्टडी करोगे. ओके, फॉर्मूला ध्यान में रखने के लिए तो इतना डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है. आप सीधा यहाँ पे इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बबल लिक्विड ड्रॉप के लिए जो एक्सेस प्रेशर है वो 2t अपॉन आर, उसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बबल के लिए एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा. ओके, so this was a simple derivation that may come in exam for the 3 marks in the section C. So prepare it nicely and just remember this formulae for the numericals. Okay, so this is all about the excess pressure inside liquid drop and inside liquid bubble. Okay, so अब लास्ट पॉइंट बचा है सरफेस टेंशन का, वो है कैपिलरी एक्शन. वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हमारा सरफेस टेंशन जो है वो खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोडायनामिक्स. ठीक है, सो अंटिल देन स्टे स्टूडियस, स्टे क्यूरियस. थैंक यू.